हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट गुरु पर आप सभी का स्वागत है। और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करते होंगे। तो दोस्तों, आप लोग के बीच लेकर के आया हूं क्लास 10th का जो निर्देशांक ज्यामिति है, एक्सरसाइज 7.2 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक मैं इसमें सॉल्व करूंगा। दोस्तों, आप लोग लगातार बने रहें, पार्ट 1 के रूप में है। जितने भी हों 10th के क्लास के बच्चे, वो सभी को शेयर करना ना भूलिए। और जो भी नए इस चैनल को देख रहे होंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, सब्सक्राइब कर लेंगे तो ऑल नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि बेटर से बेटर क्लास दूं। और इस तरह से लगातार क्लास बने रहने के लिए आप लोग को धन्यवाद। और जितना हो सके उतना शेयर करते जाइए आप लोग 10th क्लास में। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम लोग शुरू कर रहे हैं। प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? उस बिंदु के निर्देशांक निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु कहता है -1 और 7 और कहता है 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 में विभाजित होती है। कितना अनुपात कितना में? 2:3 में विभाजित होती है। तो 2:3 के लिए दो बिंदु को बनाएंगे, दो पॉइंट लेंगे, दोनों पॉइंट का नामकरण करेंगे। एक पॉइंट के लिए ए रखेंगे नाम -1 और 7 है, और बी के लिए क्या है? 4, -3 है। ये मैंने लिख दिया। अब क्या है? 2:3 में विभाजित होती है, 2:3 में विभाजित होती है। इसको P मान लो, इस बिंदु को। इधर 2 में, इधर कितना में? 3 में। ये अनुपात 2:3 में विभाजित हो रहा है। तो इतना से इतना के लिए 2 है, इतना से इतना के लिए 3 में विभाजित हो रहा है। तो हम जानते हैं विभाजन सूत्र लगाएंगे, और P का विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र से लगाएंगे। तो या P का निर्देशांक भी लिख सकते हैं इस जगह पर। तो विभाजन सूत्र आप जानते हैं कि एक्स वाई दोनों के लिए होता है। एक्स वाई दोनों के लिए लगाएंगे तो क्या होगा? m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 होगा, m1 प्लस m2 होगा, प्लस my2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2। ये होगा ये विभाजन सूत्र के लिए। ये फार्मूला मैंने लिख दिया। क्या इस फार्मूले को इधर कर लो? सॉरी, फार्मूले पर बैठाऊंगा। इसका वैल्यू क्या निकलेगा दोस्तों? इसे x1 से y1 और इसे x2 इसे y2 वैल्यू कर लेंगे। तो m1 इसको m2 मान लेंगे। अब यहाँ बैठा दीजिए। इस पे एक्स वाई दोनों के लिए निकालना है। एक्स वाई लिख दिए। m1 का वैल्यू 2 है, 2। x2 का वैल्यू 4 है, 4 प्लस m2 का वैल्यू 3 है, 3। x1 का वैल्यू -1 है, -1 लिखेंगे। अब m1 प्लस m2 यानी 2 प्लस 3 लिख देंगे, कोमा। अब क्या करेंगे? m1 का मान क्या है? 2 है, तो 2। और y2 का था, y2 का मान क्या है? y2 का -3 है, -3 लिख देंगे, प्लस m2 का मान 3 है, 3 गुनी y1 का था, y1 का मान 7 है, 7 बट्टे m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3 लिख देंगे, 2 प्लस 3। एक्स वाई के लिए वैल्यू हम निकालने वाले हैं। 4 दूना 8 प्लस माइनस माइनस 3 एकम क्या होगा? 3 होगा। और 3 दो क्या होगा? अब हुआ 5 होगा। अब देखिए, -3 को 2 से गुना करिए, -6 होगा। और 7 या क्या होगा? 21 बट्टा क्या होगा? 5। अब 8 में से एक्स वाई के लिए निकालेंगे। 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा, 5 बट्टा 5, कोमा। अब क्या होगा? 21 में से 6 गया, या क्या बचेगा? 21 में से 6 गया तो
15, 15 ही ना बचेगा, 15/5 होगा, प्लस में ज्यादा है 5 एकम 5, 5 तिया 15। अब इसका एक्स और वाई के लिए वैल्यू जो हमारे पास आएगा वो देखिएगा क्या आ रहा है। एक्स वाई के लिए वैल्यू जो आ रहा है ये 1,3 आ रहा है। ये आपका आंसर हो गया। इसका आप आंसर मिला सकते हैं। इसका आंसर देख लीजिए, हम भी बुक से देख लेते हैं दोस्तों। 1,3 होना चाहिए, 1,3 ही है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और बेहतरीन क्लास के लिए आपको जितना हो सके शेयर करिए ग्रुपों में, और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ले लिए स्क्रीनशॉट आउट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु 4,-1 और -2,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड सम त्रिभाजक करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बिंदुओं को निर्देशांक भी कहता है ज्ञात करने के सम त्रिभाजक करने वाले कह रहा है। तो बिंदु को हम ये पॉइंट दे देंगे, यहाँ पर एक पॉइंट हो गया, यहाँ को पॉइंट को हम ए मान लेंगे, इस पॉइंट को हम बी मान लेंगे। तो ए पॉइंट दे चुका है 4,-1 और बी पॉइंट दे चुका है -2,-3। अब कहता है कि को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजक मतलब बराबर दो बराबर भागों में बांटेगा। एक पी होगा, एगो क्यू मान लेते हैं, मान लिए सम त्रिभाजक कहता है बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए सम त्रिभाजक अगर बिंदुओं का निर्देशांक कहाँ ज्ञात करेंगे, जो ये निर्देशांक इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे हम लोग निर्देशांक, ठीक ना। तो बिंदु लिखेंगे, बिंदु P का निर्देशांक, बिंदु P का निर्देशांक हम निकालना होगा। निर्देशांक निकालेंगे तो आपको पता है कि निर्देशांक जब निकालेंगे तो इसमें आपको पता है कि ये P से इधर बिंदु देखिए कितना है, 2 है, इधर से P के लिए निकाल रहे हैं तो इधर 1 है, तो 1:2 में विभाजित हो रही है, ठीक ना। तो P का निर्देशांक निकालने के लिए 1:2 और बाकी बात जो फार्मूला है वो फार्मूला तो आप जानते ही हैं, क्या लगाएंगे, m1x2 प्लस m2x1 प्लस m1 प्लस m2, ये फार्मूला होता है ना, कोमा m1 y1 y2 प्लस m2 y2 y1 सॉरी y1 होगा, यानी mx में 12 प्लस mx 21 प्लस my 12 प्लस my 21, ये कह सकते हैं ट्रिक के लिए m1 प्लस m2, है ना। ये फार्मूला पर आप इसको डील कर सकते हैं। इसको बैठाने के लिए हमको क्या करना होगा, मानना पड़ेगा कुछ ना कुछ। इसको x1, इसको y1, इसको क्या मान लेंगे दोस्तों x2, इसको y2 मान लेंगे। ये तो m1 और m2 तो है ही ना, m1 और m2 है ही। तो इससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छा समझ रहे होंगे। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक बच्चों, तो बताइएगा, यहाँ तक दिक्कत है नहीं ना। तो अब चलिए इसको हम विभाजन सूत्र पर बैठाएंगे। इसको m1 का वैल्यू कहा, m1 का वैल्यू क्या है, 1 है तो 1, x2 का वैल्यू कहा, x2 का वैल्यू -2 है तो -2, प्लस m2 का वैल्यू कहा, m2 का वैल्यू 2 है 2, और x1 का वैल्यू 4 है तो 4, m1 प्लस m2, m1 का मान कितना है 1 है, प्लस m2 का मान 2 है, लिख दिए। m1 का रहा है, m1 का मान 1 है तो 1, y2 का रहा है, y2 का मान क्या है -3 है तो -3, प्लस m2 का मान कर रहा है, m2 का मान 2 है, y1 का मान कर रहा है, y1 का मान -1 है, और कहता है m1 प्लस m2 यानी 1 + 2 ये होगा। अब उसके बाद देखिए गुना कर देंगे, -2 को 1 से -2 और 4 को 2 से गुना कर, 4 दूना 8 होगा, 2 1 क्या होगा 3 होगा, और गुना करिए -3 होगा, और प्लस माइनस -2 होगा, और 2 1 क्या होगा 3 होगा। अब इसको घटाएंगे तो क्या होगा, एक्स वाई के लिए होगा निर्देशांक। तो अब उसके बाद देखिए एक्स वाई के लिए इसका भी निर्देशांक, इसके लिए भी एक्स वाई के लिए निर्देशांक, सभी में एक्स वाई लगाते जाइए, ठीक ना। अब ये घटाइए,
8 में से 2 गया, 6 बच रहा है, 6/3 होगा और माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, -5/3 होगा, 3 दूना 6, यानी क्या होगा एक्स वाई के लिए क्या वैल्यू निकल के आया 2, -5/3 निकल के आया। ये देख सकते हैं बिंदु P का निर्देशांक आपको आंसर मिला भी सकते हैं। हम वैसे बिंदु P का निर्देशांक निकाल दिए हैं 2, -5/3। ये आपको बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर दूसरा का देखेगा आंसर यही है, तो इसी के लिए आप बुक से मिला भी लीजिएगा। चलिए बिंदु P का निर्देशांक इतना स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, तब Q का निकाल देते हैं हम लोग, ठीक ना। P का निकाल लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया। चलिए अगला, अब इससे आगे थोड़ा देखिएगा। Q का निर्देशांक निकालना है, बिंदु Q का निर्देशांक। अब निकालेंगे Q का निर्देशांक। अब Q का निर्देशांक निकालने के लिए शायद निकाल दूं क्या, शायद निकालने के लिए लिखेंगे बिंदु Q का निर्देशांक। Q का निर्देशांक क्या निकालेंगे, एक्स वाई के लिए क्या निकालेंगे, एक्स वाई के लिए निकालना होगा तो m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टे m1 प्लस m2 ये होगा, कोमा my 12 प्लस my 21 बट्टे m1 प्लस m2। ओके, अब चलिएगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्या करना है Q के लिए, तो Q के लिए चलेंगे तो Q से इधर देखिए कितना है, 1 है, इधर देखिए क्या को बिंदु है 2 है, तो अब ये 2 इधर बिंदु 2 है, इधर 1 है, तो 2:1 में विभक्त होगा। Q के लिए 2:1 के लिए लगाएंगे तो m1 का वैल्यू अब हो जाएगा क्या ये, और m2 का वैल्यू हो जाएगा ये। m1 का वैल्यू 2 हो गया, x2 का वैल्यू वही रहेगा -2 प्लस m2 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू 4 है तो 4 लगाइए, m1 प्लस m2 यानी कि m1 का 2 है प्लस 1, 2 + 1 लिख देंगे, कोमा m1 का वैल्यू देखिए 2 है, 2 उन्हें y2 का वैल्यू देखिए -3 है तो -3 प्लस m2 का वैल्यू देखिए, m2 का वैल्यू 1 है तो 1, y1 का वैल्यू देखिए, y1 का वैल्यू क्या -1 है तो -1 बट्टे m1 प्लस m2, m1 का वैल्यू क्या है 2 है, m2 का वैल्यू 1 है, ये होगा। अब उसके बाद गुना करेंगे, -2 को 2 से, 2 दूना क्या होगा 4 होगा, 4 एकम 4 होगा, 2 एक क्या होगा 3, 3 दूना 6, माइनस में होगा प्लस माइनस -1 एकम 1, 2 एक 3 होगा, घटाएंगे तो क्या होगा 0/3 और क्या होगा -7/3 होगा। अगर इसको एक्स वाई के लिए कहेंगे, एक्स वाई के लिए हमारे पास निकल के आया दोस्तों क्या, उसके लिए देख लीजिएगा एक्स वाई हमारे पास निकल के आया, 3 से 0 में डिवाइड करेंगे 0 निकलेगा, इसका -7/3 ही रहेगा, -7/3। ये आप इसका आंसर देख सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, उधर तो ले चुके हैं यहाँ तक, इससे का स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले सकते हैं, ठीक ना। ये भी आंसर हो गया, इसको भी आप मिला सकते हैं, ठीक ना। 0, -7/3 है आंसर ही है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, हो गया स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। अगला क्वेश्चन चलते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। मजा आ रहा होगा तो जरूर एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जरूर आप लोग शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। 10वीं क्लास का जो भी बच्चे हैं 10th क्लास की वो शेयर करते रहिए, हौसला से पढ़िए, बुलंद हौसला रखिए और तैयारी एकदम तैयारी पूरे तरह से जोरदार तरीके से करना है ताकि अच्छा से अच्छा मार्क्स लाना है। अगर मैथ में 95+ लाना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिल सके, ठीक ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है, आपके स्कूल में खेल कूद, यहाँ खेल कूद की बात हो रही है, क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान में कहता है ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर, यानी कि 1 मीटर की दूरी पर, प्रत्येक 1 मीटर की दूरी पर
क्या पंक्तियां बनाई गई है, पंक्ति बनाई गई है। ये देखिए प्रत्येक 1 मीटर की दूरी पर प्रत्येक के लिए पंक्ति बनाया गया। तो पंक्ति बनाया गया एडी के अनुदिशा परस्पर 1 मीटर की दूरी है। एडी के अनुदिशा जो है परस्पर कितना दूरी है, 1 मीटर की दूरी पर है, 1 मीटर की दूरी पर है। एडी इतना दूरी जो है 1 मीटर की दूरी पर है। की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। इसमें 100 गो गमला एडी की दूरी जो है 100 गमला इसमें रखा हुआ है। निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। निहारिका जो है, निहारिका कितना, यानी कि निहारिका को इसको n मान लीजिए, या निहारिका यहाँ है, इसको हम क्या मान लें, n मान लेंगे। इसको n मान लेंगे, निहारिका को n कहेंगे। हाँ, अब इसके बाद क्या कहा, निहारिका कौन पंक्ति, दूसरी पंक्ति, दूसरी पंक्ति पर है। इधर x का वैल्यू होता है, इधर से क्या होता है, y का होता है। इधर क्या होता है, -x का होता है, इधर -y का होता है ना। तो x में प्लस होता है, तो पहले x का वैल्यू, x का इस x पर कौन दूसरी पंक्ति में है, तो दूसरी पंक्ति x हो गया। उसके बाद कहता है एडी के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। एडी के अनुदिशा परस्पर 1 मीटर पर दूरी, 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए। जबकि निहारिका दूसरी पंक्ति में एडी कितना है, एडी में 100 गमला अगुने निहारिका कितना, 1/4 भाग जाती है। अब उसके बाद ये कहा, तो यहां से काटेंगे 25 चौके 100। अब इसके लिए हम क्या कर देंगे, निहारिका के लिए n मान लेंगे। निहारिका यानी n क्या होगा, यानी 2 का, उसके बाद 100 गुने क्या का 1/4 भाग गमले के लिए 25 चौका 100, यानी कि 25। n के लिए क्या निकला, निहारिका क्या निकला, n 2,25 ये निकला। अब उसके बाद थोड़ा देखिएगा फिर क्या करना चाहता है। तो उसके बाद प्रीत 8वीं पंक्ति में, प्रीत ये 8वीं पंक्ति है, प्रीत का यहाँ 8वीं पंक्ति में प्रीत द्वारा, प्रीत में एडी के 1/5, 8वीं पंक्ति 8 कोमा, यानी कि एडी पर क्या गमला 100, 1/5 भाग ये कहता बैठिए। यहां से इसकी बीच की क्या निकलना है, बैठी हुई दूरी है, वहां से लाल झंडा गाड़ देती है, यहां से लाल झंडा गाड़ती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, इस दोनों के बीच की दूरी हमको निकालना है, ये झंडा के बीच की दूरी। अब ये पहले निकाल लेंगे। उसके बाद हमको कहता है यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों के मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर हो, यानी आधी दूरी पर, ये कहता है मध्य बिंदु निकालने के लिए बीच में पर गाड़ना हो, तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। तो उसके बाद प्रीत के लिए चलेंगे। तो प्रीत के लिए क्या कर रहा है, तो प्रीत के लिए क्या करना चाहता है, प्रीत का 8वां पंक्ति है, इसमें 100 गमला पर 1/5 बराबर भाग पर काटता है। तो यानी कि क्या होगा, 20 पंचे 100, यानी प्रीत के लिए क्या निकला, यानी 8,20 निकला, ये निकला। अब एनपी के बीच की दूरी निकाल देंगे। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? अगर बेटर ढंग समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एनपी के बीच की दूरी, एनपी के बीच की दूरी सूत्र लगाएंगे। दूरी सूत्र क्या होता है दोस्तों, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए एनपी, एन और पी, ये हो गया। एन का वैल्यू क्या है 2,25 और पी का वैल्यू क्या है 8,20, ये हो गया। इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2 कहेंगे। ओके, अब इसमें क्या होगा, x2 का वैल्यू क्या है 8 है, माइनस x1 का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, प्लस y2 का वैल्यू 20 है, y1 का वैल्यू 25 है, स्क्वायर कर देंगे। घटाइए, 6 का स्क्वायर होगा, ये क्या होगा -5 का स्क्वायर होगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, 25, ये क्या कर देंगे, यानी कितना निकलेगा 6 5 11 2 1 3 2 5 1 6,
रूट 61 यूनिट। दूरी निकालेंगे तो यूनिट लगाएंगे, दूरी नहीं निकालेंगे तो यूनिट नहीं लगाएंगे। यही ना कहा, यही ना कहा बीच की दूरी। अब इसके, अब जो है मध्य बिंदु निकाल देंगे। इसके मध्य कहाँ निकालने के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, पहले क्वेश्चन का सॉल्व किया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, चलिए अब चलिए इसका मध्य बिंदु निकालेंगे। एनपी का मध्य बिंदु, एनपी का मध्य बिंदु, बिंदु क्या कहता है मध्य बिंदु, x1 प्लस x2 बट्टे 2, y1 प्लस y2 बट्टे 2। एन होगा x1 का वैल्यू देखिए, उसमें x1 का वैल्यू 2 है, x2 का वैल्यू क्या है 8 है बट्टे 2, कोमा y1 का वैल्यू 25 है, y2 का वैल्यू 20 है बट्टे 2। एन होगा। अब इसके लिए देखिए थोड़ा, 8 और 2 जोड़ेंगे 10 होगा, 10/2 होगा, कोमा इसको जोड़ेंगे 45 बट्टे 2, 2 पंचे 10। अब इसके 5, इसका 45 में 2 से भाग देंगे, 22.5 दूना 44, 1 45। ये होगा इसका बीच की दूरी, मध्य बिंदु निकल गया। ये भी आंसर हो गया, ठीक ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, इतना दूर है, ठीक ना, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया, हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन, चलिए चौथा क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। चौथा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, बिंदु कहता है -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाली रेखाखंड बिंदु -1,6 को किस अनुपात में विभाजित करता है, किस अनुपात में विभाजित करता है। तो उसके लिए एक रेखा खींचेंगे, उसके बाद 2 पॉइंट मिलाएंगे, एक ए बिंदु एक बी बिंदु। तो ए के लिए वैल्यू है -3,10 और उसके बाद बी के लिए 6,-8 ये दिया हुआ है। और ये बिंदु को आर मान लो, इसको आर, -1 किस पर चल रहा है 6 पर चल रहा है, लेकिन इसका रेशियो नहीं दिया हुआ है, किस अनुपात में विभाजित करता है ये कहता है। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, इसको मान लेना पड़ेगा m1 में, इसको क्या हुआ m2 में विभाजित हो रही है, यही नहीं कहेंगे। तो माना कि हम लिख भी सकते हैं, माना कि बिंदु आर, बिंदु आर जो ए बी के जो रेखाखंड ए बी के m अनुपात m2 में विभाजित करती है। हो गया। अब इसके बाद कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे, विभाजन फॉर्मूला लगा देंगे, क्या विभाजन सूत्र लगाएंगे ना। तो पहले अलग अलग कर दें, x के लिए पहले लगा लें क्योंकि रेशियो का निकालने के लिए। तो x वाला फॉर्मूला जो होता है mx 12 प्लस mx 21 बट्टे m1 प्लस m2। x के लिए ये पहला जो वैल्यू है x का है, दूसरा क्या है y का है। तो x के लिए हम वैल्यू चलेंगे तो -1 के लेकर के, -1 का हम वैल्यू बैठाएंगे। तो चलिए अब उसके बाद m1 कुछ है नहीं दिया हुआ है, m1 लिख देंगे, x2 का इसको x1 बोलेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2 बोलेंगे। अब x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू 6 है, प्लस m2 का वैल्यू, m2 का कुछ नहीं है, m1 का वैल्यू, m2 का वैल्यू कुछ नहीं है, x1 का वैल्यू -3 है, -3 m1 प्लस m2 लिख देंगे इसी जगह क्योंकि इसका रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ है। अब क्या करेंगे, -1 इसको गुना करिए, 6m1 माइनस से गुना करिए, -3 को m2 से गुना करिए, -3m2 m1 प्लस m2, इसके नीचे एक लगाइए, क्रॉस गुना कर दीजिए। तो -m1 से -1 को m1 से गुना कर -m1
अब प्लस माइनस माइनस M2 होगा, 6 को इससे गुना करें 6M1 माइनस 3M2 होगा। अब क्या करेंगे, माइनस M1, अब प्लस में है तो ये आएगा इस साइड तो माइनस 6M1 होगा, और अब माइनस 3M2 होगा, और ये माइनस में है तो ये इस साइड आएगा तो प्लस में होगा। अब उसके बाद देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का, माइनस 6 और 1 जोड़ेंगे तो 7M1 बराबर, घटाएंगे तो माइनस क्या होगा, माइनस 2M2 होगा। ओके, तो इसके लिए माइनस माइनस क्या होगा, कैंसिल होगा, M1 रेशियो M1 बट्टे क्या होगा, गुना में तो इस साइड आएगा डिवाइड में हो जाएगा, और 2 है तो 2, 7 है तो 7, गुना में तो भाग में आ जाएगा। अब इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं, M1 रेशियो M2 लिख सकते हैं बराबर 2 रेशियो 7 लिख सकते हैं। यही आपका रेशियो कहा निकालने के लिए यही निकल गया किस अनुपात में विभाजित होती है। इसका इतना ही में हो गया, आंसर आ गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, जल्दी लीजिएगा ताकि अगला सवाल आपको प्रूफ कर दें। क्या हो गया, चलिए अगला सवाल, चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल में क्या कहता है तो देखिएगा, क्वेश्चन पर आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए, तो इसमें क्या कहता है कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1,-5 और बी दिया हुआ -4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। एक्स अक्ष से विभाजित होता है, तो चलिए देखिए थोड़ा। अब क्या करेंगे, इस बिंदु का नाम रख लेंगे ए, को बी, ए के लिए वैल्यू दिया हुआ है 1,-5 और बी के लिए वैल्यू दिया हुआ -4,5, ये दिया हुआ है। मिलाने वाले रेखाखंड इसको आर मान लो, एक्स अक्ष की ओर कर रहा है, एक्स से विभाजित होती है। तो आपको पता है ग्राफ पर पढ़े हैं, एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष का जब ये कोई पूछता है तो एक्स अक्ष पर कुछ ना कुछ वैल्यू जब जरूर है। एक्स अक्ष के बारे में पूछे तब एक्स अक्ष के बारे में पूछ रहा है तो एक्स अक्ष में तो जरूर कुछ है, लेकिन वाई अक्ष में कुछ नहीं पूछ रहा तो वाई अक्ष में क्या जाएगा, 0 जाएगा, यानी एक्स कोमा क्या हो जाएगा, 0। यानी कि रेखाखंड एक्स अक्ष से विभाजित होता है, एक्स अक्ष से विभाजित हुआ, एक्स अक्ष से विभाजित हुआ तो एक्स हो गया, और वाई के लिए क्या हो गया, 0 हो गया। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। इस विभाजन बिंदु का हमें क्या निकालना, निर्देशांक भी निकालना है। तो निर्देशांक नहीं ज्ञात कर सकते आप लोग, ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे, x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x, इसको y कह देंगे, कोई दिक्कत है। अब इसमें हम आपको पता है कि विभाजन किस सूत्र में, माना कि आर बिंदु रेखाखंड ए बी का M1 रेशियो M2 में विभाजित होती है। M1 रेशियो M2 में विभाजित होती है, ये कर देंगे। तो अब उसके बाद क्या है, तो अब इसमें आपको पता है कि यानी कि विभाजित करती है, तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक्स और वाई पर ध्यान रखना होगा। हमको कौन वैल्यू निकाले, एक्स का भी निकाल सकते हैं, वाई का भी निकाल सकते हैं, लेकिन एक्स के लिए तो एक्स ही दिया हुआ है ना, कोई वैल्यू नहीं, लेकिन वाई के लिए 0 दिया हुआ है। तो पहले वाई के लिए हम निकाल दें, वाई के लिए विभाजन सूत्र लगाएंगे, वाई के लिए लगाएंगे, तो वाई के लिए लगाएंगे तो वाई बराबर एम वाई बार प्लस एम वाई 21 हो जाएगा, बट्टे M1 प्लस M2 हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद देखिए y के लिए क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। चलिए 0 लेंगे। M1 का वैल्यू क्या है, M1 का वैल्यू कुछ नहीं है तो M1 लिखेंगे। y2 का वैल्यू देखिए 5 है तो 5 लिख देंगे, प्लस M2 का वैल्यू कुछ नहीं है तो लिख देंगे M2। y1 का वैल्यू क्या है,
y1 का वैल्यू -5 है तो -5 लिख देंगे, और यहाँ m1 प्लस m2 ये हो गया। अब 0, 5 को m1 से गुना करेंगे, 5m1 प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा, -5m2 होगा बट्टे m1 प्लस m2। इसके नीचे एक लगाओ, क्रॉस गुना कर दो, क्रॉस गुना करो, क्रॉस गुना करोगे तो क्या होगा, 0 से गुना करो m1 प्लस m2 को, 0 होगा। और क्या होगा, इसको इससे गुना करो, 5m1 -5m2 होगा। अब ये प्लस में इस साइड लाओ तो क्या होगा, माइनस में होगा 5m1, अब बराबर माइनस में ही है ना 5m2, तो माइनस माइनस कैंसिल हुआ, m1 गुना में तो ये भाग में आ जाएगा m2, तो अब इसको गुना में तो ये भाग में लाइए, m2 हो गया, ये 5 है, ये गुना में तो ये कहाँ जाएगा, ये 5 है तो गुना में तो भाग में आएगा, एक बार में कटेगा, यानी 1/1, यानी m1 रेशियो m2 के लिए 1:1 निकल गया, यानी किसका अनुपातिक विभाजित हो गया, 1:1 में निकल गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं आसानी से। तब उसके बाद और बताते हैं, इसी में x के लिए भी निकालना पड़ेगा, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब x के लिए निकालेंगे। चलिए हो गया। अब चलिए x के लिए निकालेंगे, तो x के लिए क्या निकालना होगा, अब x के लिए निकालते हैं, x के लिए लिख करके निकाल लेंगे। x के लिए x बराबर क्या होता है, mx 12 प्लस mx 21 बटे m1 प्लस m2, यही ना। x का x ही उतर जाएगा क्योंकि x ही है, और m1 का वैल्यू देखिए, m1 m2 दोनों के लिए 1 है, तो m1 का 1 होगा, x2 का वैल्यू क्या निकाले हो, -4 है, -4 प्लस m2 का वैल्यू, m2 का भी देखिए यहाँ 1 है, 1 लिख देंगे, और कहता है x1 क्या है, 1 है तो 1 लिख देंगे, और m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1 जोड़ देंगे, x बराबर क्या होगा, -4 को 1 से गुना करेंगे -4, और 1 को 1 से गुना करेंगे 1/2, 1 1 2 होगा, x बराबर घटाएंगे तो -3 बट्टा क्या होगा, 2 होगा। अब x के जगह पर क्योंकि r का निर्देशांक क्या निकला, निर्देशांक देखेंगे क्या है, x,0, तो x का मान क्या है, -3/2, 0, यही आंसर आपका हो गया, ठीक ना। तो देखिए -3/2, 0 भी होगा और 1:1 भी होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, और ये आशा करता हूं कि 5 नंबर क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे आप लोग। अगर नहीं समझे तो दोबारा वीडियो को देखिएगा, देखना ना भूलिएगा, दोबारा 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा तो अच्छा समझ में आएगा आपको दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे, क्योंकि 5 नंबर ही क्वेश्चन है ना। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे 4 5, ठीक है। तो इसी के लिए तो फिर नेक्स्ट डे आपको मिलेंगे। लगातार इस वीडियो को बने रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी बच्चे हैं वह पूरा वीडियो देखें, तभी समझ में आएगा अच्छा से, ठीक ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, सो थैंक यू।